नमस्कार बच्चों, आज इस तासिका को हम जन्मदिन पर आधारित स्वाध्याय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए बच्चों, यह जो स्वाध्याय मैं आपको लिख कर दे रही हूँ वह कुछ अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का मतलब क्या कि आज तक आपने जो भी प्रश्न छुड़ाए हुए हैं उससे कुछ अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि अब से आगे आपकी जो प्रश्न पत्रिका होगी वह ऐसे ही प्रश्नों पर आधारित होगी। आपने अभी तक क्या क्या किया है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना? संक्षेप में उत्तर लिखिए, बराबर, सही या गलत पहचानो। इस तरीके से, या किसने किसे कहा, समानार्थी शब्द बताओ। इस तरीके के जो प्रश्न है वे छुड़ाए हुए हैं। लेकिन अब उसी तरीके के ही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का ढंग जो है वो अलग होता है। उसमें संचार पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। होता है वही, लेकिन सिर्फ लिखने का ढंग अलग होता है। इसी कारण पहले हमारी कुछ समझ में नहीं आता। इसी कारण यह मैं आपको समझा रही हूँ। ध्यान में रखिए, अभी जो अगली साप्ताहिक परीक्षा होगी इसी ढंग से होगी, इसी तरह का प्रारूप आपका होगा। और साथ ही साथ प्रथम सत्र की जो परीक्षा होगी उसका प्रश्न पत्र भी इसी ढांचे पर आधारित आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न होंगे। प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क्या होता है बच्चों? अब आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में भी होगा। एक परिच्छेद दिया जाएगा और उसी पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां पर परिच्छेद मौजूद होगा, इसी कारण आपको ऐसा लगेगा कि परिच्छेद में से ही कुछ जवाब जो है वह ढूंढकर हमें लिखने हैं, तो बहुत आसान है, हम झट से यह करेंगे। लेकिन समझ लो बच्चों कि ये जो परिच्छेद है, यह परिच्छेद अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसी कारण आप जितना समझते हैं उतना यह आसान नहीं है। इसी कारण ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया जाएगा, परिच्छेद पर आधारित पहला और दूसरा जो प्रश्न है वह आकलन पर आधारित होगा। आकलन मतलब आप जो भी समझ पाए हैं वह परिच्छेद पढ़कर उसी पर आधारित होगा। तीसरा प्रश्न जो है वह व्याकरण पर आधारित होगा और चौथा प्रश्न स्वमत होगा। स्वमत मतलब स्वयं का विचार, स्वयं का मत जो है वह आपको लिखना होगा। वह 4-5 पंक्तियों में आपको अपने विचार प्रकट करने होंगे। समझ गए? तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक परिच्छेद लिया हुआ है। आप आपके सामने किताब रखिए, पन्ना नंबर 19, पाठ नंबर 8, जन्मदिन। यहाँ पर मैंने गर्मी पड़ने लगी थी, यहाँ से पानी के लिए तरसेंगे। मतलब ये जो पूरा पन्ना है उसी पर जितना भी 1, 2, 3 छोटे-छोटे पैराग्राफ है वह मैंने ले लिए हैं। तो इसी पर आधारित मैंने यहाँ पर ये जो प्रश्न है वह निकाले हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए कैसा है। बबलू इन सबसे बेखबर था। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट में यह परिच्छेद पढ़ ले, पहले पढ़ ले और बाद में यह देख लीजिए। देखिए, पहला ही है, गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर फीके हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटे नहाता रहूं। बबलू बोला। देखिए, बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता।
एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तभी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक ही घूंट में पानी के लिए तरसेंगे। देखिए, इस तरह से हमने यह जो परिच्छेद है यह पढ़कर पूरा किया है। अब इसी पर आधारित ये जो प्रश्न है यह हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है? बबलू इन सबसे बेखबर था। पहला ये वाक्य है ना। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बबलू कैसा है? बेखबर। इसमें से एक यहाँ पर दिया हुआ है, गर्मी पड़ने लगी थी, गर्मी बढ़ने लगी थी, नहीं पड़ने लगी थी, ऐसा ही है। देखिए, गर्मी पड़ने लगी थी, यहाँ पर क्या आएगा? दूसरा, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, आसान है कि नहीं? और अगला क्या आएगा? सूरज आग बरसाने लगा। यही पर ही उत्तर है, इसे आपको अच्छी तरह से ढूंढना है और लिखना है। अगला देखिए, माँ के चिल्लाने पर बबलू का जवाब। माँ के चिल्लाने पर बबलू का जवाब देखिए क्या आया है। माँ क्या चिल्लाई? बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? तो वह क्या कहता है? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस गर्मी में तो मन करता है कि घंटे नहाता जाऊं। मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस तरह से इन 3 बॉक्स में आप 3 प्रकार के जवाब लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? अगला देखिए, ऊर्जा। ऊर्जा, एकदम ऊर्जा किसे कहा गया है? यहाँ पर दिया है, पानी हो या बिजली यानी ऊर्जा, मतलब पानी और बिजली। यहाँ पर एक में आप पानी लिखेंगे, दूसरे में आप बिजली लिखेंगे, ये दोनों क्या है? ऊर्जा है। समझ गए बच्चों? अगला देखिए, तीसरा प्रश्न व्याकरण पर आधारित। यहाँ पर मैंने समानार्थी शब्द दिए हैं, लेकिन विरुद्धार्थी होंगे। लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कौन सा भी हो सकता है। समझ गए? देखिए, निम्नलिखित समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर मैंने जो शब्द दिए हुए हैं इसके समानार्थी शब्द परिच्छेद में आए हुए हैं, उसे हमें ढूंढना है। देखिए, पहला है अनजान। अनजान का क्या है? बेखबर। यहाँ पर ही है बेखबर, है ना? मतलब इन सबसे बबलू बेखबर था। बेखबर मतलब अनजान। दूसरा कौन सा दिया हुआ है? हमेशा। हमेशा के लिए क्या है? अक्सर, नेहमी, अक्सर, यह शब्द। अगला है खजाना। खजाना मतलब भंडार। खजाना मतलब क्या? भंडार। और मर्यादित, मर्यादित मतलब सीमित, है ना? तो ये जो शब्द यहाँ पर आए हुए हैं इनके अर्थ आपको इसमें से ढूंढकर लिखने हैं। यह अभी हमने देख लिया किस तरह से हमें ढूंढना है। अगला और अंतिम चौथा प्रश्न है, पानी का महत्व विषय पर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। बच्चों, अंतिम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने स्वयं के विचार लिखने आवश्यक है। हमारा विचार हमारा होता है, हमारा मत हमारा होता है, स्वमत है। इसी कारण दूसरा कोई कहे और बाद में हम प्रकट करें, ऐसा नहीं। जो भी होता है वो हमें प्रकट करना जरूरी है। हाँ, लेकिन बच्चों ये एक बात ध्यान में रखिए कि हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक विचार हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। जब भी आप अच्छे तरीके से सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तब आप क्या होंगे? आगे आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। सकारात्मक सोचने के कारण आपका कार्य भी उसी तरीके से विधायक होगा। इसी कारण यहाँ पर जब भी आप अपना स्वमत प्रकट करते
कभी भी हमें नकारापन उसमें नहीं लाना है। यह एक बात आप ध्यान में रखिए। समझ गए बच्चों? किस तरीके से हमें अब से आगे ये जो स्वाध्याय है वे छुड़ाने भी है और साथ ही साथ अभी जो अगली प्रश्न पत्रिका होगी वह इसी पर आधारित होगी। यह आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। समझ गए? यह आप लिख लीजिए और अगले जो भी परिचय है उसी पर आधारित आप स्वयं प्रश्न तैयार कीजिए। धन्यवाद।